जी नाजरीन, मैं आपकी होस्ट होशियार फाकत रोशानजी के प्रोग्राम खवातीन बाइबल में आपको मिलवाऊंगी ऐसी खवातीन से जो अपनी रूहानी और जिस्मानी जिंदगी से और अपने पैशन और प्रोफेशन से कर रही हैं मसीह यीशु के नाम को बुलंदो बाला और दे रही हैं खुदा के नाम को जलाल, और मिलवाएंगे बाइबल मुकद्दस की खवातीन से जिन्होंने जज्बा ईमान के साथ जंग लड़ी और फतह हासिल की। बाइबल मुकद्दस की रूह से जिंदगी के असूल कवानीन को सीखने और जानने के लिए देखते रहें प्रोग्राम खवातीन बाइबल। वेलकम बैक नाजरीन। तो हम सीख रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगियों के तमाम तूफानों को रोकने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, जो हमने आज रेफरेंस पढ़ा, इस रेफरेंस में से हमें बड़े खूबसूरत सबक हासिल होते हैं ईमान, खौफ और खुदा की कुदरत के। तो मेरे अजीजों, मजीद सीखेंगे सिस्टर जी से। तो जी सिस्टर जी, हमें मजीद इस रेफरेंस के बारे और इस टॉपिक के बारे में मजीद सिखाइए। जी, अभी हम 2 पॉइंट पर बात कर चुके हैं और हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है क्या हम रूहानी तौर पर जाग रहे हैं या नहीं। जी, तो इसके लिए हम यही सेम हवाला देखेंगे लुका की इंजील 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत में। यहाँ पर लिखा है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। बस वो रूहाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरे में थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु से यहाँ पर सो रहे हैं। वो कामिल खुदा होने के साथ साथ कामिल खुदा भी है और उसे इंसान होने के नाते यहाँ पर नींद आ रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको कोई पता ही नहीं। ठीक है, वो रूहानी तौर पर यीशु से यहाँ पर जाग रहे हैं, लेकिन इंसान होने के नाते यहाँ पर वो सो रहे हैं। इसी तरह कभी कभी हमें लगता है कि शायद खुदा हमारी दुआ को सुन नहीं रहा, शायद खुदा हमारी जिंदगी में काम नहीं कर रहा। हम बाज लोग कहते हैं कि खुदा पता नहीं कितने सो गया है, जबकि खुदा सोता नहीं है। उसके कान तो हमेशा ईमानदारों की दुआओं पर लगे रहते हैं। बेशक, और कलाम में लिखा है, वो ना सोता है ना ऊँगता है, बल्कि हमेशा वो जागता रहता है और वो हमेशा हमारी खातिर जागता रहता है। यीशु मसीह खुदा हमारा एक अच्छा सिपाही है। जिस तरह हमारे मुल्क में जो हमारे सिपाही हैं वो जागते रहते हैं हमारी सेफ्टी के लिए, इसी तरह खुदा भी, यीशु मसीह भी हमारी सेफ्टी के लिए जागते रहते हैं ताकि हम पर कोई वार ना कर सके, इब्लीस हम पर वार ना कर सके। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में परेशान हो जाते हैं जब हमारी दुआ कोई जल्दी कबूल नहीं होती या हमारी ज़िंदगी में खुदा कोई काम नहीं कर रहा होता, तो हम जल्दी से कह देते हैं खुदा पता नहीं कितने सोन दिया है, जबकि वो सोता नहीं, वो हमेशा जागता रहता है और उसके कान हमेशा ईमानदारों की दुआओं पर लगे रहते हैं। उसकी निगाहें हम पर लगी रहती हैं। वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी केयर करता है, वो हमारा अच्छा केयर टेकर है और वो हमारी हमेशा केयर करता रहता है, वो हमारा ख्याल करता है। खुदा हमसे मोहब्बत करता है और वो सोता नहीं, बल्कि वो जागता रहता है और वो हमसे मोहब्बत करता है। जब हमारे अंदर ईमान की कमजोरी होगी तो फिर हमारे अंदर से इस तरह के अल्फाज भी निकलेंगे, और जब हमारा ईमान मजबूत होगा फिर हम हरगिज़ इस तरह के जुमले नहीं यूज़ करेंगे। तो लाजिम है कि हमारे अंदर जो है वो ईमान की मजबूती होनी चाहिए ताकि हम इस तरह के जुमले यूज़ ना करें। खुदा इस तरह के जुमलों से नाराज़ होता है। इस तरह हमें हरगिज़ नहीं कहना चाहिए कि खुदा पता नहीं कितने सोन दिया है। खुदा सोता नहीं, खुदा जागता रहता है। खुदा मोहब्बत का खुदा है, खुदा प्यार का खुदा है और वो हमारी खातिर जागता रहता है, क्योंकि हम उसके लोग हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और वो हमारा एक अच्छा शेफर है और हम उसकी भेड़ें हैं। और जो एक अच्छा शेफर होता है, जो एक अच्छा चरवाहा होता है, वो उसको हमेशा अपनी भेड़ों की फिक्र रहती है। हम चूंकि गांव में रहते हैं, तो मैं एक दिन देख रही थी कि एक चरवाहे को उसने एक भेड़ को उठाया और जब वो लेके जा रहा था तो हमारा दरवाजा खुला हुआ था और उसकी भेड़ इतनी गंदी थी, पता नहीं किसी गार में गिरी हुई थी, और उसने बड़े प्यार से अपनी भेड़ को अपने साथ लगाया हुआ था। यहाँ तक कि मैं डर गई थी कि पता नहीं इसने ये क्या उठाया हुआ है।
इतनी गंदगी से वो लथपथ हुई थी कि उसने उस चरवाहे ने अपनी भेड़ को अपने साथ लगाया हुआ था। सेम इसी तरह हमारा खुदा भी, हमारा चरवाहा भी मोहब्बत करता है हमसे और वो अपनी भेड़ों को अपने पास लाना चाहता है। वो भेड़ें जो अपने रास्ते से भटक रही हैं, अपने रास्ते को पहचान नहीं रही, गंदगी में हैं, वो उन भेड़ों को साफ करके अपने पास लाना चाहता है। आमीन, आमीन। और इसी तरह हम चौथे पॉइंट पर गौर करेंगे। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है यीशु मसीह हमारी बेतकाती का इलाज करता है। बेतकाती यानी ईमान की कमजोरी। यीशु मसीह हमारी ईमान की कमजोरी का ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है। और वो यहाँ पर क्या कह रहा है अपने शागिर्दों से? वो कहता है, उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों ही थम गए। हवा भी थम गई, तूफान भी थम गया और पानी का जो शोर आ रहा था वो भी थम गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान किधर गया? यानी वो उनकी बेतकाती का, उनकी बेईमानी का इलाज कर रहा है और उनसे सवाल कर रहा है कि तुम्हारा ईमान किधर गया। जबकि वो पहले भी उसके शागिर्द यीशु मसीह के साथ रहते थे और आज जब ये तूफान आ गया तो वो डर गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनके तो ज़हन में ये होना चाहिए था कि यीशु मसीह के साथ हैं हम, तो हमें कुछ नहीं हो सकता। जबकि उनका ईमान डगमगा रहा है, वो डर रहे हैं, वो मायूस हो रहे हैं। उन्हें शायद ये है कि शायद हमारी ज़िंदगी अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह सो रहे थे, शायद हम ख़त्म हो जाएंगे। जो बेईमानी है वो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कहते हैं कि जैसे लकड़ी दीमक को, जब लकड़ी को दीमक लग जाती है ना, तो वो खोखली हो जाती है और वो किसी काम की नहीं रहती और वो टूट जाती है, वो बेकार हो जाती है। सेम इसी तरह ईमानदार की जिंदगी में जब ईमान नहीं रहता, ईमानदार भी खोखला हो जाता है। ईमानदार की जिंदगी फिर ईमानदार वाली नहीं रहती, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमानदार को हमेशा अपनी आंखें खुदा पर जमाई रखनी चाहिए। जैसा कि एक लोहे की चीज़ है, उसे जंग लग जाता है और वो आहिस्ता 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 टूट जाती है, टूट फूट का शिकार हो जाती है और वो लोहा किसी तरह के काम का नहीं रहता। सेम इसी तरह जब ईमानदार की ज़िंदगी में ईमान नहीं रहता, खुदा भी फिर मायूस होता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बेटी है और इसका ईमान किधर गया। खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। खुदा शक करने वाले लोगों को भी पसंद नहीं करता। खुदा मायूसी करने वाले लोगों को पसंद नहीं करता। खुदा सुस्त लोगों को पसंद नहीं करता। जब हमारे अंदर चुस्ती होगी, ईमान की चुस्ती होगी, हम बेदार होंगे रूहानी तौर पर, तो फिर हमारे अंदर ईमान मजबूत होगा। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि खुदा पता नहीं किथे गया है, खुदा शायद सो गया है। खुदा सोता नहीं। खुदा हमारी बेतकाती का इलाज करता है और खुदा कहता है तुम्हारा ईमान किधर गया। जबकि खुदा हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ एक नया काम करता है, नया मौजज़ा करता है। आमीन, आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ हमें ये टॉपिक हमारे साथ मेंशन किया और थैंक यू अगेन आपका। मेरे अजीज़ों, हमने बड़ी खूबसूरती के साथ सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह हमें हमारी ज़िंदगियों के तूफ़ानों से हमें बचाते हैं, हमें महफूज करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों में मेरे अजीज़ों एज अ सपोर्टर, गाइडर और एक प्रोटेक्टर के तौर पर काम करते हैं। मेरे अजीज़ों, जब हम अकेले होते हैं तो हमारा खुदा हमें संभालता है, हमारे साथ होता है। मेरे अजीज़ों, ज़बूर नवीस में बड़े खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है कि 10,000 तेरे दाहिने हाथ। मेरे अजीज़ों, वो तमाम फरिश्ते आपकी निगहबानी हिफाजत करते हैं। आप कभी तन्हा नहीं है। आप जिंदगी के तूफानों में, किसी भी मुश्किलात में, बंधनों में है तो मेरे अजीज़ों, खुदा आपको निकालने की कुव्वत रखता है। आप अपनी जिंदगी के तूफानों में अकेला नहीं अपने आप को समझे, बल्कि हर वक्त अपने आप को, खुदा की ज़ात आपके साथ है, खुदा आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, खुदा आपका निगहबान है, खुदावंद आपका चंडावल है, खुदावंद आपका प्रोटेक्टर है। मेरे अजीज़ों, जब आप ये सोचना शुरू करेंगे तो खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और वो तमाम मुश्किलात, वो तमाम मसाइल, वो तमाम तंग दस्तियाँ जो आपकी ज़िंदगी में है तूफ़ानों की सूरत में, खुदा उनको आपको उन तूफ़ानों से निकालने की कुव्वत
سلامت رکھے گا. میرے عزیزو یہ تمام طوفان آپ کو ہلانے کے لیے نہیں میرے عزیزو بلکہ ایمان میں مضبوط کرنے کے لیے, تاکہ آپ ایمان میں مضبوط ہوں اور خدا کے ساتھ پیوست ہوں اور خدا آپ کو برکتوں پر برکتیں سرفرازی پر سرفرازی دے. آمین. اب وقت ہے کہ ہم آپ سے اجازت لیں. دیکھتے رہے پروگرام خواتین بائبل ہوشنا ٹی وی کے ساتھ. گاڈ بلیس یو آل.